Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss Inter Physics chapter number 11 heat. So friends, आज चैप्टर नंबर 11 का हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो कि है थर्मोडायनेमिक और उसके लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ conversion of heat energy into mechanical energy into heat energy. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू, हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ है हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फ्रेंड्स, लेंस लॉ जो होता है वो क्या करता है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को भी क्या करता है? डील करता है। हमारे पास दो लॉ होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एक होता है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को डील करता है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट्स स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, व्हेन हीट एनर्जी डेल्टा क्यू इज एडेड इन टू द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जब हीट एनर्जी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं सिस्टम में, तो वो किससे शो होता है? डेल्टा क्यू से शो होता है। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय डेल्टा यू। जब हम क्या करते हैं सिस्टम के अंदर, क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं किससे? बाय डेल्टा यू से। एंड सिस्टम डू वर्क डेल्टा डब्ल्यू, और सिस्टम वर्क किससे करता है? डेल्टा डब्ल्यू। सो फ्रेंड, मैथमेटिकली हम करते हैं, हमारे पास क्या है? डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, हीट सप्लाई को शो करता है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को शो करता है। सो फ्रेंड्स, डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। अब डेल्टा क्यू हम क्या हीट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। वो किससे शो होगा? डेल्टा क्यू से शो होगा। डेल्टा यू से हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। वो किससे शो होगा? डेल्टा यू से। वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो किससे शो होता है? डेल्टा डब्ल्यू से। साइन ऑफ कन्वर्जन, हम साइन से कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं? साइन ऑफ कन्वर्जन डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? अगर हमारे पास डेल्टा यू क्या हो? पॉजिटिव हो, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर डेल्टा यू हमारे पास क्या हो? मतलब कि नेगेटिव हो, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसी तरह डेल्टा क्यू किसको शो करता है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। अब अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मतलब कि सिस्टम में क्या हो रही है? हीट ऐड हो रही है, तो किससे होगा? हीट सप्लाई होगा। अगर इंक्रीज हो रही है हीट सप्लाई, अगर इंक्रीज मतलब हीट इंक्रीज हो रही है तो हीट सप्लाई, और अगर नेगेटिव है तो हीट रिजेक्टेड, मतलब हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। डेल्टा डब्ल्यू अगर सिस्टम में काम करके दे रहे हैं तो बाय द सिस्टम, और हम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो फ्रेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की कितनी 4 एप्लीकेशन है। एक है आइसोबैरिक प्रोसेस, एक है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इंटर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस लेक्चर से, इस वीडियो से फ़ायदा हो। सो फ्रेंड, फर्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम और बैरिक मीन्स प्रेशर। सो फ्रेंड्स, क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। सो फ्रेंड, आइसोबैरिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। कंसिडर्ड अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में पढ़ती जाऊंगी ताकि जो इंटर के स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो उनको भी क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? हमने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? आइडियल गैस है, और हमारे पास क्या है? मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जिसके ऊपर इंसुलेटिंग वॉल्स है,
और हीट कंडेंसिंग बेस है। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? कंसीडर, ये तो था वर्बली, हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हीट कंडेंसिंग बेस, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स and a movable insulating friction piston ideal gas enclosed in a cylinder। अब हमने क्या किया हीट एनर्जी सप्लाई की सिस्टम के अंदर। तो अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे सिस्टम में, तो जो सिस्टम की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, जिसको हम किससे शो करते हैं? डेल्टा यू से शो करते हैं। जब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज होगा। एट सेम टाइम पिस्टन मूव अपवर्ड। जब हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी, भाई हमारे पास क्या है? हीट कंडेंसिंग बेस है, तो हम क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें जा रही है, ठीक है ना। अगर वो जाएगी तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फिर क्या होगा? ये क्या है? मूवेबल पिस्टन है। अब मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा? जब हमारे पास क्या होगी? हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, तो क्या ये इंटरनल एनर्जी, तो ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा? मूव करेगा अपवर्ड। सो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। जब वॉल्यूम क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट इनिशियल स्टेट रिमेन सेम। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेनेशन हम इसकी इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। व्हेन हीट एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाई इनटू द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय डेल्टा यू and pressure of the system increase at the same time piston move upward, so volume increase, pressure decrease and return to its initial state, therefore remain same। work done by the piston is given by, अब हमें क्या वर्क मिलेगा? सो फ्रेंड, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वर्क डन बराबर है एफ डॉट डी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर चेंज वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, इसी तरह डेल्टा डब्ल्यू बराबर है एफ डॉट डेल्टा एक्स के, ठीक है। डेल्टा एक्स के बराबर है। हमने क्या किया? ये यहाँ हमने लिखा। अब हमें बताओ, इसी तरह P बराबर है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? P को यहाँ ले आएंगे, मतलब कि F को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो P क्या करेगा? अभी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? F बराबर हो जाएगा P A के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हमने क्या किया? डेल्टा डब्ल्यू का डेल्टा डब्ल्यू आया, ठीक है। F की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी ए आ गया, डॉट और डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एरिया बराबर होता है, देखिए एरिया बराबर है एल स्क्वायर के, सही है। डेल्टा एक्स बराबर है एल के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वो होता है डायमेंशन होती है, वो एल होती है, ठीक है। अब क्या हुआ? हमने एल स्क्वायर और एल को जब हम ऐड करेंगे तो एल क्यूब हो गया। एल क्यूब किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा? पी डेल्टा वी। इसी तरह वर्क डन बराबर है P डेल्टा V। अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, हमने क्या करना है? हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अभी हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, हमने ये लिखा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? डेल्टा W की वैल्यू को पुट कर देंगे। डेल्टा Q आ गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोबैरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के। ग्राफिकली हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है? प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। हमें क्या रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया था? हीट एनर्जी जब हमने दी थी, इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी, तो क्या हुआ था? इंटरनल वॉल्यूम बढ़ रहा था और प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। जब क्या हो रहा था? पिस्टन मूवेबल ऊपर जा रहा था, तो क्या होगा?
प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 और V1 मतलब कि प्रेशर P1 और V1 से कहाँ चला गया, P2 V2 पे, और हमारे पास वर्क डन कितना आया, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ हम आइसोबर भी बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हम क्या आइसोबर कहते हैं। देन वी डिस्कस आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप आपको आइसोबैरिक प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस की डिस्कस करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द process in which volume of the system does not change is called isocoric process. आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम क्या हो, चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, पहले हम वर्बली समझते हैं। हमारे पास क्या है, फिक्स पिस्टन लगा हुआ है जिसके अंदर एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, एक फिक्स पिस्टन लगा हुआ है। इंसुलेटिंग वॉल्स है और हीट कंडेंसिंग क्या है, बेस हमारे पास है, और आइडियल गैस क्या है, इनक्लोज इन अ सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हीट कंडेंसिंग बेस, heat insulating walls and are insulating fixed piston ideal gas enclosed in a cylinder. अब हम क्या कर रहे हैं when heat energy added, जिसको हम when heat energy डेल्टा क्यू, जिससे हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा क्यू से शो कर रहे हैं। हमने क्या किया, हीट एनर्जी दी सिस्टम को, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, बाय डेल्टा यू, जिसको हम डेल्टा यू से शो करते हैं। अब हमारे पास क्या है, फिक्स पिस्टन लग रहा है, इस वजह से क्या होगा, पिस्टन इज फिक्स, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब बेसिकली अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन, when heat energy delta Q is supplied into the system, then internal energy of the system increase by delta U and pressure of the system rise of piston is fixed. Therefore, in a system, in a change in volume and work done by the system is zero. Therefore, delta W बराबर है ज़ीरो के। बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। अब क्या है, हमारे पास वर्क क्या मिला, ज़ीरो, हमारे पास कोई काम नहीं हुआ, क्यों, किसकी वजह से, फिक्स पिस्टन लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस ज़ीरो, ठीक है, वर्क डन क्या है, ज़ीरो, हमने ज़ीरो लिखा। अब डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू के। अब ये क्या, ये किसका फॉर्मूला बन गया, आइसोकोरिक का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक किसमें हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। हम ग्राफिकली देखते हैं, हमारे पास क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाया जिसपे हमने क्या रखा, प्रेशर रखा और वॉल्यूम रखा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से P1 V1 बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, P2 V2 के पास। हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, W के बराबर, ठीक है। आई होप आपको आइसोकोरिक प्रोसेस समझ आया होगा। सो फ्रेंड, देन वी डिस्कस थर्ड एप्लीकेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर डज नॉट चेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसके क्या है, हीट कंडेंसिंग बेस है, इंसुलेटिंग वॉल्स है और इंसुलेटिंग मूवेबल पिस्टन है। अब क्या है, ये इंसुलेटिंग है, मूवेबल पिस्टन है, आइडियल गैस क्या है, इनक्लोज इन अ सिस्टम। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, पिस्टन के ऊपर लोड दिया हुआ है, और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंसीडर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर हैविंग heat condensing base, insulating walls and a frictionless insulating movable piston, ideal gas enclosed in a cylinder.
and the system is placed on the heat reservoir, ठीक है. by decrease load from the, अब हमने क्या किया, बाय डिक्रीज लोड, हम क्या करेंगे, लोड को डिक्रीज करेंगे, लोड को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. इसी तरह इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी और एज वेल एज टेम्परेचर भी क्या होगा, फॉल डाउन होगा. एज द सिस्टम प्लेस ऑन अ हीट रिजर्वायर, अब हमने क्या किया, सिस्टम को हीट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, ऑन अ हीट रिजर्वायर. सो हीट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी सिस्टम में ड्यू टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. अब हमने हीट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बेसिकली बाय डिक्रीजिंग लोड फ्रॉम द पिस्टन the gas allowed to expand, so volume increase and pressure decrease, due to which internal energy as well as temperature fall down as the system plays on a heat reservoir, so heat energy transfer into the system, due to which internal energy increase. Compressing cause heating बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. जैसे हमने फर्स्ट में और सेकंड एप्लीकेशन में किया था, इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक अप्लाई करेंगे. डेल्टा क्यू जो बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के. अब क्या हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, हमने क्या किया था, सिस्टम पे कोई एनर्जी नहीं दी थी, लेकिन लोड कम कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, फॉल डाउन हो रहा था. सो फ्रेंड्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू थर्मोडाइनमिक की इक्वेशन के मुताबिक. इसी तरह जब हम डेल्टा यू देंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के, मतलब के हीट एनर्जी बराबर है वर्क डन के. इसमें क्या हो रहा है, वर्क तो काम तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन आइसोथर्मल प्रोसेस. अब क्या रहा, हमने टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है. हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एक जगह प्रेशर रखा है, एक जगह वॉल्यूम रखा है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, बढ़ गया है. अब प्रेशर क्या होगा, कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, P1 V1 और T1 से क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है. तो इसी तरह P1 V1 और T1 से हमारा क्या आ गया ग्राफ, P2 V2 और T2 से. आई होप आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझ आया होगा. देन वी डिस्कस एडायाबैटिक प्रोसेस. एडायाबैटिक प्रोसेस हमारा क्या है, 4 एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की. एडायाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट एनर्जी इज इंटर्ड और लीव, ना तो हीट एनर्जी अंदर आती है और ना ही बाहर जाती है एडायाबैटिक प्रोसेस में. अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं. द प्रोसेस इन विच नो हीट एनर्जी इज इंटर्ड और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडायाबैटिक प्रोसेस. एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, सही ना, जिसके अंदर आइडियल गैस है, और क्या है, कंडेंसिंग बेस है, इंसुलेटिंग वॉल्स है, और मूवेबल पिस्टन है. इंसुलेटिंग मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल तो है लेकिन इंसुलेटिंग है, उसके ऊपर क्या है, लोड रखा हुआ है. अब हमने क्या किया, उसके साथ एक क्या लगा देंगे हम बाद में, इंसुलेटिंग ब्लॉक लगा देंगे. सो फ्रेंड, ये तो था इसकी एक्सप्लेनेशन. कंसिडर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर having heat condensing base, insulating walls and insulating movable piston and the system placed in insulating block. So friends, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या कंडेंसिंग बेस है, हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को कम कर देते हैं. जब हम लोड को कम करेंगे, बाय डिक्रीजिंग लोड फ्रॉम द पिस्टन गैस अलाउड टू एक्सपेंड, सो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच इंटरनल एनर्जी एज वेल एज टेम्परेचर फॉल डाउन. इज द सिस्टम प्लेस इंसुलेटिंग ब्लॉक, हमने क्या किया, सिस्टम को प्लेस कर दिया इंसुलेटिंग ब्लॉक पर. देयरफॉर नो हीट इज इंटर्ड और लीव द सिस्टम. अब क्या हो रही है, ना हीट अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है. तो अब हमारे पास डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0 के बराबर. नो हीट इज इंटर्ड और लीव द सिस्टम, देयरफॉर डेल्टा क्यू बराबर है 0 के. बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के. अब डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, 0 0 लिखा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. एडायाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है,
अब हमारे पास क्या डेल्टा क्यू 0 है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा यू को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी बराबर है वर्क डन के। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, जो कि किस पे एप्लीकेबल है, adiabatic compression. This is the first law of thermodynamic in adiabatic process. ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का adiabatic process. So friends, adiabatic process आज हमने डिस्कस किया, और इसका ग्राफ क्या है, हमने क्या किया, P और V हमने एक ग्राफ बनाया, जिस एक साइड पे क्या है प्रेशर, एक साइड पे वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटिक का और क्या नाम है आइसोथर्मल का दोनों का सेम ग्राफ है। नहीं, सेम ग्राफ नहीं है। यहाँ आप चेक करें कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जो लाइन है वो क्या हो रही है, ज़्यादा कर्व हुई हुई है। लेकिन जो डायबिटिक प्रोसेस उसमें क्या है, कम कर्व है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें ना तो हीट एनर्जी इंटर हो रही है और ना ही लीव हो रही है डायबिटिक प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर है हमारा क्या हो रहा है, वो बड़ा और फिर कम हो गया, वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। सो फ्रेंड्स, वर्क हमारे पास क्या आ रहा है, P और V के दरमियान हमारे पास क्या है, ये वर्क है, मतलब कि P1 V1 और T1 से हमारा जो प्रोसेस है वो P2 V2 T2 आ गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है थर्मोडायनामिक, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, देन उसकी एप्लीकेशंस जो कि कौन कौन सी हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया, पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। सो फ्रेंड्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।